कमाल है। वैसे राहत का भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है, जिसके घर वाले इसको दूसरी बार खाने को नहीं देते। यार ये वो बंद करना है। अच्छा जी, तो टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। पहला आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कि आपके पास चार्ज के ऊपर जो है वो किस तरह से फोर्स एक्ट करेगी, इसके बारे में हमने देखना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अज्यूम करो भाई आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पेज के अंदर जा रही है, यानी आपके पास अलोंग जेड एक्सिस है। ये आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और आप क्या कर रहे हो, किसी चार्ज पार्टिकल को, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड कंपोनेंट है, और आपने क्या किया, किसी चार्ज पार्टिकल को, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, और आपने इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवाया विद वेलोसिटी v के साथ। तो जब आपने इसको विद वेलोसिटी v के साथ एंटर करवाया, तो जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया, तो ऐसा रिजल्ट क्या हुआ कि आपके पास मैग्नेट ने फोर्स लगानी शुरू की, और उस फोर्स लगाने की वजह से आपके पास ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास यहां पर कितनी तरह की फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। तो पहली फोर्स तो आपके पास मैग्नेट लगा रहा है, तो पहली फोर्स का नाम क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स को मैं एफ बी से लिखूंगा, तो ये मेरे पास एफ बी जो है वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, क्यू वी बी आ जाएगा। ठीक है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा जो है वो मेरे पास इस तरह से जो है पहली फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। और जाहिर सी बात है, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो आपके पास एक फोर्स एक्ट करेगी, उसको आपने क्या कह दिया, मैग्नेटिक फोर्स कह दिया। अब यहां पर इसके कुछ एंट्री टेस्ट के सवाल बन सकते हैं। सवाल क्या बन सकता है जी, अगर आपके पास ये चार्ज पार्टिकल, अगर ये आपके पास चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे, यानी आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग जेड कंपोनेंट है, चार्ज पार्टिकल आपके पास अलोंग एक्स कंपोनेंट है, तो जेड और एक्स के दरमियान जो कि एंगल होता है वो मेरे पास 90 डिग्री होता है। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो फोर्स मेरे पास क्या बन जाएगी, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 मेरे पास 1 होता है, तो यहां पर फोर्स मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मेरे पास एंगल की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो, यानी जिस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल मूव करे, तो साइन 90 मेरे पास साइन 0 मेरे पास 0 के इक्वल होता है, तो यहां पर मेरे पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0, और इस फोर्स को आपने क्या कह दिया, मिनिमम कह दिया। अच्छा जी, तो यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास फोर्स मैक्सिमम होगी, तो उस वक्त आपके पास चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। किस पाथ में रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ में आपके पास रोटेट करेगा। तो ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट के सवाल है। अगर आपके पास फोर्स या एंगल 0 डिग्री हो, तो फोर्स चार्ज पार्टिकल आपके पास स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो इसको आपने क्या कह दिया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर सवाल आपसे इंट्रोड्यूस वाला ये पूछता है, अगर आपके पास एंगल जो है वो 45 डिग्री का हो, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 45 हो, तो आपके पास साइन 45 मेरे पास 1/2 के इक्वल होता है, या 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। 0 30 45 1 0 1 2 3 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपके पास उस वक्त जो चार्ज पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ करेगा, वो आपके पास आधा हिस्सा स्ट्रेट लाइन, आधा हिस्सा सर्कुलर लाइन, तो आपके पास चार्ज पार्टिकल इस तरह से हेलिकल पाथ मूव करेगा। तो ये आपके पास तीसरा MCQ जो है वो गिवन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ या हेलिकल पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पास पहला टॉपिक है,
मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, आपके पास ये आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। इसी के साथ जो मेरे पास दूसरा रिलेटेड टॉपिक है वो मेरे पास क्या है जी, उसका नाम आपके पास क्या है जी, द फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर एंड अ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक कौन सा है जी, बी कौन सा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरियंग कंडक्टर and motion of a charge particle of charge particle in magnetic field को मैंने B से डिनोट कर लिया, ठीक है। अभी दूसरा टॉपिक आपके पास इसके साथ रिलेटेड आ गया। अब जरा इसको ध्यान से देखना। तो मैं तुम्हारी गपें अगर ख़त्म हो चुकी हैं तो मैं कुछ काम करवा लूँ। हमेशा जब भी कोई काम करने की बारी आती है तो इसकी ज़रूर गपें जो है वो शुरू हो जाती हैं। क्या काम है तुम्हारा उससे भाई, मैं अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा खासा भाई मैं फोकस करके काम करवा रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारा कीड़ा ख़त्म नहीं होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भाई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये मेरे पास नॉर्थ पोल और ये मेरे पास जो है वो साउथ पोल आ गया। हाँ, तुम अपनी यहाँ पर गप्पे लगाओ और मैं जो हूँ यहाँ पर पागलों की तरह जो है वो लगा रहा हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पर गप्पे लगाने के लिए आती हो, फिर कहती हो कि सर मेरे नंबर कम आ गए और मुझे फिजिक्स की समझ नहीं आती है। यार मिली, तुम भी इसकी तरह नकम्मी किस्म की मासी हो, तुम भी इसके सवालों के जवाब दे रही हो। इसके सवालों के जवाब घर वाले नहीं देते, तुम इसके सवालों के जवाब दे रही हो, छोड़ो इसको। अच्छा जी, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई और इसके दरमियान में आपने किसी कंडक्टर को उठा के रखा है। कंडक्टर मतलब कोई वायर है और आपने इसमें किसी वायर को उठा के रखा हुआ है। ये बेचारी नहीं है, ये बेचारी हो ही नहीं सकती। ये देखिए, ये यहाँ पर चस्के लेने के लिए आती है। इसकी आदत जो है वो बूढ़े मासियों की तरह हो गई है ना, जैसे बूढ़ी बूढ़ी मासियाँ नहीं होती जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और चस्के लेती हैं, और ये भी चस्के लेने के लिए। ये तुमने मुझे कल वाली बात नहीं बताई, मैंने तुम्हें क्या कहा, ये फजूल है, फजूल। आगे चलो भाई, आपके पास जो है वो वायर है और आपने इस वायर को किसी करंट के साथ कनेक्ट करवाया, यानी इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया। तो एज द रिजल्ट क्या होगा, आपके पास इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जब आपके पास ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो आपके पास क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो आपके पास इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स मेरे पास क्या होगी, F इज इक्वल टू BI साइन ऑफ थीटा। और जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पड़ा है, तो F इज इक्वल टू BIL बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज आपने ये एक चीज पढ़ी थी, शायद आपको याद हो कि आपके पास जो करंट है वो किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। और वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल होती है, आपने ये भी पढ़ा था कि S इज इक्वल टू V इंटू टी, ये भी आपने पढ़ा था। अब S की जगह पर आपके पास लेंथ आ गया, तो L इज इक्वल टू V इंटू टी आ जाएगा। तो ज़रा वैल्यूज पुट करो तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास बन जाएगा F इज इक्वल टू B अपनी जगह पर है, I की जगह पर क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई T, और L की जगह पर क्या आ जाएगा, V इंटू टी। तो ये T आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू Q VB, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ी थी, वो आपके पास F इज इक्वल टू Q VB ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सिंपल सी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक तो आपके पास गपशप थी, यहाँ तक ना तो बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है, ना ही आपके पास कुछ और चीज़ आती है, तो यहाँ तक आपके पास गपशप थी। लेकिन अगला जो टॉपिक है, जो इसका पार्ट C है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्ट सी आपके पास क्या है जी, बोर्ड के एग्जाम में सवाल क्या आता है मैं आपको लिख के बताता हूँ। बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है जी, एक्सप्लेन एक्सप्लेन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, तो राइट डाउन देयर मैथमेटिकल फॉर्म, राइट डाउन देयर, क्यों मेरे टॉपिक में और उसके टॉपिक में क्या फ़र्क है, देयर मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, कि आपने जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करना है। एक सवाल आपके पास ये आ सकता है, और दूसरे सवाल राहत मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूँ मैकडोनल्ड की, कि अगर मैं जो दूसरा सवाल है, अगर ये सवाल इस दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आया तो भाई मैं इस दफ़ा पूरे क्लास को जो है वो खाना खिलाऊंगा, ये मेरा सबसे वादा है, ठीक है। और ये सवाल 110% आएगा, तुम लोग लिख कर ले लो। सवाल क्या है जी, वाई न्यूट्रॉन, नहीं मैं करूँगा मैं बिल्कुल करूँगा वाई न्यूट्रॉन। यार तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है। अच्छा वाह सर, हज़ारवां वादा है आपने। अच्छा बात ये है ना कि मुझे स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि सर जी बस आप वादा करके भूल जाते हो। मैं कहता हूँ भाई कि बंदे का क्या करें, बस मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा कमज़ोर है ना, मैं भूल जाता हूँ लोगों को। मुझे ये नहीं पता मैंने कल रात को क्या खाना खाया है, मैं भूल जाता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये सर आपको गुनाह मिलेगा। अच्छा, और तुमने जो हरकतें की हैं उसको तुम्हें गुनाह। खैर सवाल सुनो जी, वाई न्यूट्रॉन, why neutron cannot accelerated, cannot accelerated in magnetic field, in magnetic field, ठीक है। वाई न्यूट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। सर आपने कल आलू का सालन खाया है, सच में कल मैंने आलू का सालन खाया है, सच में यार मैंने क्या खाया कल, कल रात को मैंने क्या खाया है। दिन को तो कल मैं कॉलेज गया था, फिर वहाँ से मैं वापस आया, तो वाकई यार मैंने तो कल रात को खाना ही नहीं खाया। ओहो हो, मैं तो भूल गया, कल रात को तो मैंने खाना ही नहीं खाया। ओहो, मैं अभी घर में जाके कहता हूँ कि मेरे लिए दो जो है आप लोगों ने रोटियां बनानी है, एक कल रात की और एक आज रात की। चलो शुक्र है तुमने मुझे याद करवा दिया, वरना मैं भूल ही गया था कि मैंने कल रात को खाना खाया है कि नहीं खाया। सच में नहीं खाया, मुझे याद आ गया। हाँ 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 हाँ, दिन को खाया था लेकिन कल रात को नहीं खाया मैंने। ओहो अच्छी बात है ये। खैर चलते हैं बच्चे, तो मेरे पास बच्चे ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज है आपके पास। ये मैग्नेटिक, बस भाई फोकस करो अब ज़रा, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है। और आपने जब इसमें से किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया तो आपके पास वो चार्ज पार्टिकल जो क्यू है वो आपके पास जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब चार्ज पार्टिकल आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी। पहली फोर्स आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जिसको आपने किससे नाम दिया था, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा। ये आपके पास पहली फोर्स जो लग रही है उसको आपने मैग्नेटिक फोर्स कह दिया। और जो दूसरी फोर्स, जाहिर सी बात है ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो दूसरी फोर्स सर्कुलर पाथ में कौन सी लगती है। सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स आपके पास दूसरी फोर्स एक्ट करती है, और वो है आपके पास सेंट्रीप्यूटल फोर्स, सेंट्रीप्यूटल फोर्स। और वो सेंट्रीप्यूटल फोर्स मेरे पास एफ सी है जो कि इक्वल है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को कंपेयर किया, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन
1 and 2, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब मुझे बताओ यहां पर आपके पास कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है, क्या चीज आपके पास कैंसिल आउट हो रही है? तो ऑब्वियसली आपके पास वेलोसिटी आपके पास कैंसिल आउट हो रही है, वी आपके पास यहां से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ठीक है, और शायद आपको याद हो कि आपने मेरे ख्याल से कुछ 5000 साल पहले एक इक्वेशन पढ़ी थी, जो इक्वेशन थी आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अब आपने v की जगह पर आर ओमेगा पुट करना है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू बी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा, तो आर कैंसिल, तो यहां पर मेरे पास एम ओमेगा आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, शायद आपको ये याद हो कि ओमेगा मेरे पास इक्वल होता था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ के, तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, और यहां से मेरे पास एफ की जो वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आ जाएगी। तो ये मेरे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कि मेरे पास क्या आ जाएगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यार तुम लोग जो है वो ठरक मारना बंद करो और लेक्चर पे फोकस करना शुरू करो, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास जो है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ जाएगी। अब फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए आपके पास फॉर, अब सवाल नंबर 2 का आंसर, फॉर न्यूट्रॉन क्यू की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0। जब क्यू की वैल्यू 0 है तो यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इसी वजह से आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट नहीं होता, ये आप लोगों ने जहन में रखना है।